हेलो माय लिटिल एंजल्स, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं सो जा जाने मन शो भावना के साथ। आज की कहानी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ कुछ सबक भी सिखाती है, स्पेशली हम मामा पापा को। तो ये कहानी आप अपने मम्मा पापा के साथ ज़रूर सुनिएगा। यह है एक छोटे से गांव की कहानी जो हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसा हुआ था। वहाँ पर रहती थी एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम था वीरा, जो कुछ 10 साल की होगी। वो अपनी माँ, पापा और छोटी बहन के साथ रहती थी। एक दिन उसकी छोटी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई और जब रात भर उसका फीवर नहीं उतरा तो पापा उसे पास ही के एक डॉक्टर के पास लेकर चले गए। माँ को किसी के यहाँ जाकर खाना बनाना था और फिर थोड़ा सा खेत का काम भी था, इसलिए माँ और वीरा को घर पर ही रहना पड़ा। अपने काम पर जाने से पहले माँ ने कहा, वीरा, चलो हम जंगल जाकर जल्दी से बेरीज ले आते हैं। तुम्हारी छोटी बहन को वो बेरीज बहुत पसंद है। जल्द ही वीरा और उसकी माँ जंगल जाकर खूब सारी बेरीज तोड़कर ले आए और काम पर जाने से पहले माँ ने वीरा को समझाया, वीरा, मैं अपना काम जल्दी ही ख़त्म करके आती हूँ, तुम इन बेरीज का ध्यान रखना, कहीं कोई जंगली जानवर आकर इन्हें खा ना जाए। वीरा की माँ ने उसे रोटी और दूध दिया और अपने काम पर चली गई। वीरा ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और वीरा अपनी डॉल के साथ खेलने लगी, जो माँ ने घर पर ही कपड़ों से बनाई थी। खेलते खेलते उसकी नज़रें बार बार बेरीज पर ही अटक जाती थी और उसने चुपके से एक बेरी उठाकर खा भी ली। उसका बड़ा ही खट्टा मीठा सा स्वाद उसके मुंह में घुल गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि माँ ने वो बेरीज खाने के लिए उसे मना किया था। तो उसने अपने लालच को थोड़ा सा कंट्रोल किया और फिर से खेलने में लग गई। जैसे ही माँ अपना सारा काम खत्म कर कर घर वापस आई, घर पर घुसते ही उसकी नज़र उन बेरीज पर पड़ी और बेरीज को देखते ही उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आया। पूरे दिन इतनी गर्मी होने के बाद वो बेरीज थोड़ी सी श्रिंक हो चुकी थी और वो उतनी जूसी और फ्रेश भी नहीं लग रही थी। माँ को लगा कि मेरे मना करने के बाद भी वीरा ने वो बेरीज खा ली और माँ ने डांटते हुए वीरा को कहा, वीरा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि ये बेरीज नहीं खानी है। मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हारी छोटी बहन घर आएगी तब हम सब मिलकर ये बेरीज खाएंगे। मेरे मना करने के बाद भी तुमने ये बेरीज क्यों खाई? वीरा ने कहा, माँ, मैंने बेरीज नहीं खाई। ये बात सुनते ही माँ को और गुस्सा आ गया। एक तो तुमने बेरीज खाई और ऊपर से तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। रुको, अभी बताती हूं मैं तुमको। माँ का ऐसा रूप वीरा ने कभी नहीं देखा था। वो माँ के इस रूप को देखकर बहुत घबरा गई और घर छोड़कर अपने खेतों की तरफ भागने लगी। माँ उसके पीछे पीछे और वीरा आगे आगे। और भागते भागते वीरा माँ से बार बार यही कह रही थी, माँ, मैंने बेरीज नहीं खाई, मेरा यकीन करो। अचानक वीरा का शरीर श्रिंक होने लगा और वो एक बर्ड में बदल गई। माँ ने जब ये देखा तो माँ को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनको लगा कि शायद वो कोई सपना देख रही हैं। वो भागते भागते वापस अपने घर पहुंची। उन्हें लगा कि शायद वीरा वहीं पर है, पर जब घर आकर उन्होंने सारा घर छाना, वीरा वहां नहीं थी। और उसी बीच उनकी नज़र उन बेरीज पर पड़ी। वो बिल्कुल सुबह की तरह ही उतनी ही जूसी और उतनी ही फ्रेश थी। ये देखकर वीरा की माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वहीं पर गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर अचानक से उठकर वो वापस उसी जगह पर गई जहाँ पर वीरा बर्ड बन गई थी और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, वीरा, वीरा। पर वीरा तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वीरा की माँ परेशान और दुखी होकर वापस अपने घर पहुंची। तब तक उसके पापा और छोटी बहन भी घर पर आ चुके थे। माँ ने उन्हें रोते हुए सारा किस्सा सुनाया और वीरा की छोटी बहन को थोड़ी बेरीज देकर
और कुछ खिलाकर उन्होंने उसे सुला दिया। पर माँ को कहाँ नींद आ रही थी। वीरा की माँ ने पापा से कहा कि मैं वीरा को ढूंढने जा रही हूँ, तुम प्लीज़ छुटकी का ध्यान रखना। और ये कहकर वो वीरा को ढूंढने घर से बाहर आ गई। वीरा की माँ रात भर वीरा को ढूंढती रही, पर वीरा कहाँ मिलने वाली थी। थक हार कर माँ जब सुबह एक झाड़ी के पास बैठी और रोने लगी, तब उसकी नज़र झाड़ियों में हो रही हलचल पर पड़ी। उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया झाड़ियों में उलझ गई है। उसने उस बर्ड के पास जाकर उसे वहाँ से निकालने की कोशिश की और उसे निकाल कर प्यार से सहलाने लगी। देखते ही देखते वो चिड़िया वीरा में बदल गई। माँ ने उसे बहुत प्यार किया और कहा, बेटा, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। चलो घर, अब मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होंगी। वीरा ने माँ को बहुत टाइट हग किया और वो दोनों खुशी खुशी घर पहुँच गई। तो कैसी लगी कहानी? कभी कभी हम पेरेंट्स भी बच्चों की बात पर यकीन नहीं करते और बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये कहानी सुनने के बाद आप वीरा की मम्मा जैसी गलती मत करना और बच्चों, ये कहानी मम्मा पापा को ज़रूर सुनाना। नेक्स्ट ईयर फिर मिलती हूँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड नाइट।